तो अफ़गानिस्तान ने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका को 3 मैच ओडीआई सीरीज़ में 2-1 से हरा दिया है। और अभी इंडिया ही सिर्फ वो टीम बची है जिसको, फुल मेंबर टीम की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको अभी तक अफ़गानिस्तान ने नहीं हराया। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अफ़गानिस्तान की इस बड़ी अचीवमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो अगर हम अफ़गानिस्तान क्रिकेट की बात करें तो पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा निखर कर आई है। ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से ऊपर चला गया हो ग्राफ, और पहले एक बहुत ही एवरेज सी टीम हो। जब से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते हमने देखा अफ़गानिस्तान को, तब से ही एक ब्राइट टीम हमें नज़र आती थी ये। और टाइम के साथ साथ बहुत बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस भी इन्होंने दी। बट सिंस वर्ल्ड कप 2023, या उससे पहले जब अफ़गानिस्तान ने हराया था पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज़ में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, देन वर्ल्ड कप में फिर पाकिस्तान को अगेन हराया, इंग्लैंड को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हरा दिया था अगर वहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स बीच में ना आती। एंड देन इंडिया को एट टाइम्स हमने देखा है कि चैलेंज किया अफ़गानिस्तान ने, T20 सीरीज़ में चैलेंज किया जस्ट आफ्टर वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। देन फिर T20 का वर्ल्ड कप जब आया तो हमने अफ़गानिस्तान की दी बेस्ट परफॉर्मेंस देखी, दी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन आईसीसी इवेंट्स। तो उसके बाद फिर जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड को की जो वो हार थी वो उनके अर्ली एग्ज़िट का बाइस भी बनी वर्ल्ड कप से। फिर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने फिर बांग्लादेश को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो इस तरह से मतलब आप देख सकते हो कि किस तरह एक टीम निखर कर आई है। एक ऐसी टीम जो कि फुल मेंबर के होने के बावजूद, बहुत टाइम से, अभी तो फुल मेंबर भी हो चुके हैं वो 7-8 साल से, बट स्टिल बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मैचेस नहीं खेलती। इफ़ वी टॉक अबाउट इवन इवन इफ़ वी टॉक अबाउट वाइट बॉल गेम्स। चलिए टेस्ट मैचेस तो अभी अगर हम बात करें तो बांग्लादेश या फिर ज़िम्बाब्वे, बांग्लादेश तो खैर खेलती है। अगर ज़िम्बाब्वे, आयरलैंड की भी बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, इवन दे आर फुल मेंबर्स। बट बट अफ़गानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैचेस को एक साइड पर छोड़ दो, नंबर ऑफ़ ओडीआईज़ एंड T20s भी, वो सीरीज़ हैं उनकी, वो फुल मेंबर्स टीम से नहीं होती उनकी। अगर होंगी भी उनमें से तो ज़्यादातर होगी बांग्लादेश के साथ कभी कभार, या फिर वही आयरलैंड, या फिर बाकी सब टीम्स के साथ होगी। और इन जैसी टीम्स के खिलाफ़ खेल कर आप कभी भी एक टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक बड़े आईसीसी इवेंट में टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड इनसे कम्पीट कर पाए। बट अफ़गानिस्तान ओवर द ईयर्स ऐसा करता हुआ नज़र आया है। पहले हम देखते थे कि टूर्नामेंट्स में कम्पीट करती थी, बट कहीं ना कहीं वो जो है वो प्रेशर क्रंच या प्रेशर सिचुएशंस में थोड़ी सी वो नीचे बैठ जाती थी और शायद फिनिश नहीं कर पाती थी। बट अब हम पिछले 2 आईसीसी इवेंट से हमने देखा है कि वे प्रेशर सिचुएशंस में भी वो अपने आप को खेलना उन्होंने सीख लिया है। तो इस तरह से ये टीम पूरी तरह से निखर कर आई है। और अगर इनकी ओडीआई सीरीज़ या फिर T20 सीरीज़ होती रेगुलरली, टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया और पाकिस्तान, तो फिर ये टीम बहुत बहुत मतलब डिफरेंट, बहुत पहले से डिफरेंट भी कर सकती थी। तो अगर इस ओडीआई सीरीज़ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका वर बी और सी टीम। Yes, some players were missing from there. Kagiso Rabada was not there, Enric Nortje was not there, Marco Jansen was not there. लेकिन बैटिंग में अगर हम मेनली बात करें, बैटिंग में भी चलिए हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर नहीं थे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। टेम्पा बवूमा थे वहाँ पर, एडन मार्करम थे, क्रिस्टन स्टब्स थे। देन अगर हम आ जाएं बॉलिंग की तरफ तो नैंड्रे बर्गर थे, हु इज़ अ वेरी फाइन बॉलर, लुंगिन गिडी वेरी एक्सपीरियंस्ड बॉलर। उनके अलावा फिर एंडले फिलकवायो थे। तो इट वाज, आप कह सकते हो कि क्लोज टू ए टीम ही थी साउथ अफ्रीका की। कुछ प्लेयर्स बस मिस आउट कर रहे थे, बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि अफ़गानिस्तान के लिए एक आसान टास्क था उनको बीट करना। बट अफ़गानिस्तान ने ये करके दिखाया, और इस तरह करके दिखाया। पहले दोनों मैचेस में पूरी तरह से डोमिनेट किया, सिंगल हैंडेडली मैचेस जीते पहले दोनों।
मतलब दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो वो क्या क्या कोलैप्स नज़र आया था हमें साउथ अफ्रीका का। देवर 80 for 1 एंड 130 तक उनकी कहानी ख़त्म हो चुकी थी, और जो राशिद खान ने वो मेमोरेबल स्पेल किया। दैन फिर अगर हम बात करें, चाहे वो अला गजनफ़र की बात कर लें, फ़ज़ल हक फ़ारूकी की बात कर लें, बॉलिंग में तो मतलब पूरी तरह से चारों खाने चित किया है अफ़गानिस्तान ने पूरी सीरीज़ में साउथ अफ्रीका को। बैटिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हमें नज़र आए विद रहमानुल्लाह गुरबाज, जिस तरह से वो रन्स करते लगातार और कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं रन्स अफ़गानिस्तान के लिए। ही इज़ ऑल्सो द प्लेयर ऑफ द सीरीज़ एज़ वेल। और तीसरा मैच इवन के साउथ अफ्रीका ने जीता, बट स्टिल ही वाज़ द प्लेयर ऑफ द मैच। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, आप इमेजिन करो कि कितना एक प्लेयर का इम्पैक्ट रहा होगा अगर वो एक प्लेयर हारने वाली टीम में होने के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच जीत रहा है। तो इस तरह से मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अफ़गानिस्तान की इस अचीवमेंट को देखकर। और जो ये 1.5-2 साल में उन्होंने पिछले या फिर साल डेढ़ में जो अचीव वो कर रहे हैं, तो इट्स रियली गुड फॉर क्रिकेट, फॉर द सर्वाइवल ऑफ क्रिकेट। क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा और जो टीम्स लाइक मतलब आप थोड़ी सी निचले लेवल की हैं टेबल के, वो अगर परफॉर्म नहीं करेंगी तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्रिकेट के लिए। Again, congratulations to Afghanistan and best of luck for the future to them.